स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह। आज मैं चर्चा करूंगा बाबा रामदेव के उस बयान की जिसमें उन्होंने भारत को सनातन रूप से हिंदू राष्ट्र कहा और कहा कि मुसलमान जिनके पूर्वज कभी हिंदू थे उन्हें अपने बाप दादाओं की परंपरा को अपना लेना चाहिए। भले ही वो अपनी वेशभूषा किसी भी तरह का रखें, लेकिन अपने बाप दादाओं की परंपरा का सम्मान करना चाहिए। प्राक्रांतर में उन्होंने कहा कि उन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए। उनके इस बयान को लोगों ने दो तरह से देखा कि वे मुसलमानों को डरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र से डरने की जरूरत नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे एक सामान्य न्यूज को टीआरपी के उद्देश्य से तमाम तरह की चर्चाओं में रखा, लेकिन वहीं पर जो लेफ्टिस्ट ब्लॉक के जो तथाकथित राष्ट्र विरोधी आवाजें हैं उन्होंने बाबा रामदेव को आड़े हाथों लेते हुए उनके इस बयान की भी चर्चा की और इसे कुछ इस रूप में कहा मानो बाबा रामदेव हिंदू राष्ट्र की बात करके अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हुई चोरी को कहीं ना कहीं ढकने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि उनके इस दिमाग के दिवालियेपन को हम क्या कहें, कहीं से भी किसी चीज को जोड़ देना और उसे अपने आप को इस तरह से साबित करना जैसे वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हों। आश्चर्य की बात है, या यूं कहें कि इसमें आश्चर्य की बात क्या है। उनके मानसिक दिवालियेपन का सबसे पहला जो परिचय है वो तो यही है कि वे लेफ्टिस्ट हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। हालांकि बाबा रामदेव ने बहुत सधे हुए, बहुत ही एक तरह से कह लें कि संतुलित शब्दों में कहा कि मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र से डरने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने घर वापसी शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि उन्हें अपने बाप दादाओं की परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को दूसरे रूप में प्रस्तुत करता हूं। जितने भी लोग भारत में जो मूल रूपेण भारतीय थे और जिनके पूर्वजों ने इस्लाम नामक बीमारी को स्वीकार किया, वे दो तरह से स्वीकार किए, या तो दबाव में, या लालच में, या भय में। दबाव, लालच और भय, जान का भय जिसे लेकर के हम अक्सर कहते हैं कि इस्लाम को अलग अलग जगहों पर फैलाने वाले उस मोहम्मद नामक व्यक्ति जिसने इस्लाम नामक बीमारी को पैदा किया, उस वायरस को, उसने इस तरह से कुछ एक ऑप्शन दिया था अपने फॉलोअर्स को और लोगों को इस्लाम के फोन में लाने के लिए कि या तो तलवार एक्सेप्ट करो या कुरान एक्सेप्ट करो। तो बहुत सारे लोगों ने तलवार एक्सेप्ट नहीं करके कुरान एक्सेप्ट कर लिया। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जितने भी आज भारत के मुसलमान हैं वे उन्हीं तथाकथित डरे और भयभीत लोगों के वंशज हैं जिन्होंने अपनी आन, अपने गर्व और अपनी परंपरा को सिर्फ इसलिए छोड़ना स्वीकार किया कि जान से हाथ धो बैठेंगे। और जहाँ तक बात है भारत के हिंदू राष्ट्र होने की, जिसका जिक्र बाबा रामदेव ने किया, निसंदेह रूप से क्रिश्चियनों की संख्या, मुसलमानों की संख्या रूपी तमाम गंदे बादलों के भारत के आकाश पर मंडराते रहने के बावजूद, जैसे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दिवा का राज्य होता है, दिवस यानी दिन का राज होता है। भले ही आकाश में बादल छाए हुए हों, लेकिन उसे हम रात नहीं कहते हैं। वैसे ही भारत भूमि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, या यूं कह लें कि ये राष्ट्र है। राष्ट्र भी एक राष्ट्र शब्द इसलिए कहना चाहिए क्योंकि राष्ट्र का मतलब ही हिंदू राष्ट्र है। तो यहाँ पर मुसलमानों की संख्या कुछ हो जाए, किसी बकलोली के तहत किसी ने कोई संविधान भारत पे थोप करके उसमें सेकुलर शब्द लगा दिया हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो चाहे नेहरू हो, इस कारण से हमारा देश ना तो सेक्युलर हो जाता है, क्योंकि ये जो सभ्यता की जो जिसे कहते हैं सभ्यता और संस्कृति के प्रवाह में ये जो छोटे छोटे कालखंड होते हैं, मुगलों के, अंग्रेजों के और नेहरू के बाद से अब तक के लेके सत्ताओं के, जिसमें सेकुलर शब्द के गंदे साये के तहत हम जी रहे हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। और संस्कृति और सभ्यता के प्रवाह में, इस कालखंड के प्रवाह में ये बिंदी मात्र भी नहीं आते। इसलिए मैं इसको उन लोगों की तरह जिनको मायोपिया का रोग लगा हुआ है, यानी बहुत अल्प दृष्टि, मैं दूरदृष्टि और दूरदृष्टि से भी अधिक विराट दृष्टि, बृहद दृष्टि या विशाल दृष्टि से जो मैं बातें कर रहा हूँ, उसमें हम सनातन राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र हैं और हैं ही हैं।
अब सवाल है कि जहाँ पर करोड़ों की आबादी जो है मुसलमानों की हो, कुछ करोड़ की आबादी वहाँ पर क्रिश्चियंस की हो और अन्य तथाकथित पंथ परंपराओं को मानने वाले की हो, क्या उसे हिंदू राष्ट्र कहना चाहिए? अवश्य कहना चाहिए। ठीक उसी तरह कहना चाहिए जैसे दिन को हम दिन ही कहते हैं, भले ही दिन भर बादल लगे रहें। अब आते हैं हम दूसरे पक्ष पे कि जिन मुसलमानों से मतलब है जिन हिंदुओं ने इतिहास के कालखंड में मोहम्मद बिन कासिम के समय से लेकर के और गजनी और गौरी के समय और उसके बाद मुग़ल पीरियड से और आज तक के समय में जिन्होंने डर और भय से इस्लाम नामक बीमारी को स्वीकार कर लिया, उनको या तो घर वापसी कर लेना चाहिए निसंदेह रूप से, और नहीं तो एक समय आएगा जब कभी बहुत तेज हवाएं चलेंगी, यानी जब हिंदू समाज में एक चेतना का लहर उठेगा, तो जैसे बहुत तेज हवाओं के चलने से सूर्य की किरणें जो हैं उन बादलों को चीर कर धरती तक पहुंचती हैं और थोड़ी देर बाद बादलों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वो वैसे ही मुसलमान और क्रिश्चियंस या तो स्वयं से घर वापसी कर ले, नहीं तो हिंदू समाज में एक चेतना का जब प्रवाह होगा तो वे स्वाभाविक रूप से लुप्त हो जाएंगे, यानी उन्हें घर वापसी करना ही पड़ेगा और नहीं तो इस भूमि को छोड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने डर से, भय से, लोभ से इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लिया, उनकी बात तो मैं करता नहीं। मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे परिवार की। आज के पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है फैजलाबाद, जो पार्टीशन के पहले और पार्टीशन के कुछ दिन बाद तक भी उसका नाम वही था जो मैं बताने जा रहा हूँ, लॉयलपुर। लॉयलपुर को एक अंग्रेज़ लॉयल ने, जो वहाँ का डीएम था या जिलाधिकारी था, उसने अपने तरह से डिजाइन किया था, यानी यूनियन जैक की शक्ल में वहाँ के मुख्य बाजार को बनाया था। तो इस कारण से उसका नाम लॉयलपुर रख दिया था अंग्रेजों ने, और आज उस शहर को हम फैजलाबाद के नाम से जानते हैं। वहाँ विभाजन के समय उसी फैजलाबाद जिले के एक गांव में पूरे गांव वालों को एक जगह जमा करके मुसलमानों ने कहा कि तुम सबों को आज और अभी इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर तलवार तुम्हारे इंतजार में दरवाजे पर है। एक किसी बहुत बड़े प्रांगण में उनको इकट्ठा करके कहा। उसमें से लगभग सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया। मैं उसमें एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूँ और ये रिकॉर्डेड है। डोमिनिक लैपियर्स की किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसकी घटना बता रहा हूँ। कोई अपनी कहने का मतलब विभाजन की जितनी भी डॉक्यूमेंटेड घटनाएं हैं वो तो और भी स्रोतों से मिलती है, जिन लोगों ने विभाजन की विभीषिका को देखा है उनके माध्यम से मिलती है, लेकिन मैं जिस पुस्तक की चर्चा कर रहा हूँ उसका स्रोत है डोमिनिक लैपियर की फ्रीडम एट मिडनाइट। उसमें एक युवक उठता है, वो एक युवा है और ब्राह्मण है। वो कहता है कि उसने सोचा कि मैं अकेले तो इन लोगों से लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि इनके हाथों में नंगी तलवारें हैं, लेकिन इस्लाम रूपी बीमारी को स्वीकार करके जीना जो है वो मृत्यु से भी भयावह है। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं कि मुझे तुम्हारे कहे अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन इस अवसर को मैं विशिष्ट मानता हूं, तो तुम मुझे 5 मिनट का समय दो। मैं अपने घर जाता हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं उनको भी तैयार करता हूं और खुद भी तैयार करता हूं, नए कपड़े पहन करके आता हूं। और उन लोगों ने बाकी सारे हिंदुओं को कलवा पढ़ने और अभक्ष खाने के लिए तैयार कर लिया था। वह ब्राह्मण युवक अपने घर जाता है, एक कटार निकालता है, अपनी पत्नी और बच्चों को क्या समझा पाता, छोटे थे, अपनी पत्नी को कहता है कि अगर हम एक बहुत ही गंदे नाले में एक कीड़ा बन करके जीना है और हमारे पास एक बहुत ही सौभाग्यशाली एक मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रही हो, तो इन दोनों में से नाले का कीड़ा बन के जीने से कहीं हजार लाख गुना बेहतर है कि हम उस मृत्यु का वर्ण करें जो हमारे लिए परम सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि हम फिर से सनातन परंपरा में जन्म लेके कम से कम अपने जीवन को सार्थक करेंगे और उस गंदे नाले के कीड़े बनने से बच जाएंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप जो चाहते हैं करें, मैं आपके हर कदम में आपके साथ हूँ। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी के सामने दोनों बच्चों का गला रेता, अपनी पत्नी का गला रेता और फिर अंत में उस कटार को अपने ही गर्दन पे फिरा करके वे चारों मर गए, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। इस घटना को हमें याद रखना चाहिए। बाबा रामदेव के इस बयान के बहाने में इस घटना को आपसे इसलिए साझा किया कि हमें समझना होगा कि उन कायरों में लाखों लाख कायर, जिनके आज करोड़ों वंशज आज एक गुलाम, भ्रष्ट
और एक गंदे नाले की परंपरा जिसे इस्लाम कहते हैं उसको स्वीकार कर लेने के बाद आज भारत विरोधी तो है ही, राष्ट्र विरोधी तो है ही, और कहीं ना कहीं हमें थ्रेटन कर रहे हैं। और उन्हीं की संख्या को देख करके हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ थ्रेटन फील नहीं करता है, बल्कि वो एक ऐसी कापुरुषता वाली भाषा बोलता है जिसे सेक्युलरिज्म और लेफ्टिज्म कहते हैं। इसीलिए मैंने इस विशेष घटना को आपके साथ साझा किया कि कैसे उस तरह के भी वीर वीरांगना हुआ करते थे, और इतिहास की यात्रा में बहुत दूर नहीं, आज से मात्र 70-80 साल पहले की घटना मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और ऐसे में अगर कोई कहे कि बाबा रामदेव ने हिंदू राष्ट्र की बात करके, मुसलमानों को डराने की बात करके सेकुलरिज्म का माखौल उड़ाया है, और एक तरह से वो जो उनकी भाषा होती है ना, कम्युनलिज्म को बढ़ा रहे हैं, सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं, तो उनके मुंह पे मेरा ये तमाचा है कि जिनको अपना इतिहास नहीं पता, वो एक जिसे कहते हैं अंग्रेजी का शब्द है इग्नोरेमस, तो वो इस तरह के खुद भी नहीं जानते और पूरे समाज को भी ज्ञानी समझ के जिस तरह की गंदी वार्ता को आज एक नैरेटिव के रूप में रखते हैं, उस जहर का एंटीडोट है मेरा ये प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद।